हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 को टारगेट करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे हिंदी कवि या लेखक और उनकी रचनाएं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यदि उसमें हिंदी सब्जेक्ट है तो ये रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है और एक एक क्वेश्चन से हमारे चार क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ रचनाएं लिखी हुई हैं और एक तरफ उनके कवि हैं, उनके लेखक हैं। ओके, बताना यह है कि किसका जोड़ा गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय, यह रचना किसकी है। देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की है, ये भी याद रखिएगा। रसज्ञ रंजन किसकी रचना है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। स्कंद गुप्त किसकी रचना है। स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है। किसकी रचना है। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, उनके द्वारा रचा हुआ एक नाटक है ये स्कंदगुप्त। ठीक है, जिसमें स्कंदगुप्त और देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया है। ओके, तो कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। सही कब होता, जब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र की जगह पे जयशंकर प्रसाद होता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त जो नाटक है उसको जयशंकर प्रसाद ने, उसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ये नाटक है। अशोक के फूल, ये इसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और ये जो रचना है वो हमारी 1941 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, वैदेही वनवास की रचना 1941 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा की गई थी। ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे प्रिय प्रवास हो गया, कवि सम्राट है, वैदेही वनवास, पारिजात रसकलश, चुभते चौपदे, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कवि और उसकी रचना का, एक सेकंड, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, शिवराज भूषण किसकी रचना है। शिवराज भूषण भूषण की रचना है। शब्द रसायन किसकी रचना है। देव की रचना है। और परिमल किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उद्धव शतक किसकी रचना है। उद्धव शतक जो है यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। ओके, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि उद्धव शतक किसकी रचना है। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। लेखक और उसकी रचना के युग में कौन सा युग्म गलत है। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है बोलगा से गंगा किसकी रचना है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है। आर्यों का आदि देश किसकी रचना है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। दर्शन दिग्दर्शन किसकी रचना है। यह रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, यह आपकी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। किसकी रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना है दर्शन दिग्दर्शन। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। दर्शन दिग्दर्शन भी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। आर्यों का आदि देश भी डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। कौन। धर्मवीर भारती। और ये जो है एक काव्य विधि की रचना है। किसकी है। ये काव्य विधि की रचना है।
ओके 100 क्वेश्चन हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कहता है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, एक सीक्वेंस बताना है हमको। इसमें यह बताना है मधुकलश पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी रचना आई, फिर उसके बाद एक सीक्वेंस में आपको बताना है। देखिए अब वो सीक्वेंस आप तभी बता पाएंगे जब आपको याद होगा। अब इसमें हम चलते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मधुकलश। जो मधुकलश है ये जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष 1937 है, 1937 है इसका। ओके, और जो मधुबाला है, मधुबाला का 1936 है, 1936 है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है, 1935 है। निशा निमंत्रण का 1938 है, ध्यान रखिएगा। अब इनको हम सीक्वेंस में लगा देंगे। सीक्वेंस का मतलब है 35 से शुरू करेंगे, 35, 36, 37, 38 आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा इसमें, 1935 सबसे पहले आएगा यानी मधुशाला, फिर 36 मधुबाला, फिर 37 मधुकलश, फिर 38 निशा निमंत्रण। ओके, इस तरीके से हमने इसको एक सीक्वेंस में लगा दिया। ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। इनको तुरंत अपने कॉपी पेज पे नोट कर लीजिए कि मधुकलश जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1937 है, मधुबाला का प्रकाशन वर्ष 1936 है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है, निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष 1938 है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहता है तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तुलसीदास एक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और ऑप्शन इसी तरीके से हमारा इसमें जो सी है वह राइट हो जाएगा। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अन्या से अनन्या जो आत्मकथा है यह प्रभा खेतान की है। किसकी है, प्रभा खेतान की है। और इसका अगर प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना हो तो 2007 है। प्रभा खेतान जो रचना है, अन्या से अनन्या जो आत्मकथा है प्रभा खेतान की, इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है वह संत रैदास की है। किसकी है, ये जो हैं जो कवि रैदास हैं उनके द्वारा रचित है। और रैदास के द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। रैदास जो हैं ये आकाश धर्मागुरु रामानंद के शिष्य थे और ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं रैदास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमसे कहता है कि इसको मिलाना है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, यह दयानंद सरस्वती की रचना है। रामचरितमानस यह तुलसीदास की रचना है। सूरसागर यह सूरदास की रचना है। एंड भक्तमल जो है, भक्तमल यह नाभादास की रचना है। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब ऑप्शन इसमें राइट क्या हो जाएगा, हमने ए को 1 फर्स्ट जाएगा सी के साथ में, फर्स्ट जाएगा सी के साथ में, सेकंड रामचरितमानस डी के साथ में, ओके। सूरसागर है हमारा बी के साथ में और उसके बाद लास्ट वन हमारा गया ए के साथ में। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन इसमें सी है वह राइट हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन आज आपके क्लियर होने वाले हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो इन्होंने छायावाद को, किसको, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। कौन, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने और भी जो है यात्राओं के नाम पे रचनाएं की हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा हो गई और जो है यात्रा के पन्ने हो गए और किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र हो गए, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये सभी राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। तो इस तरीके से पहली बात तो ये क्लियर होती है जो त्यागपत्र है वह एक उपन्यास है, ठीक है। और इसके उपन्यासकार कौन हैं, इसके उपन्यासकार जैनेन्द्र हैं। कौन, त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र का उपन्यास है।
ओके। और ये जो त्यागपत्र है इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है, ओके। और इसके अगर जो मुख्य पात्र हैं इसमें वो मृणाल हैं, प्रमोद है, शीला, ये सभी इसके मुख्य पात्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? देखिए इसमें जो कामायनी है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी रचना? कामायनी, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं जैसे उर्वशी है, झरना है, आंसू, लहर, चित्राधार, है ना। तो इस तरीके से और मैथिली शरण गुप्त जो हैं इनकी रचनाएं एक तो आपके जैसा ये साकेत ही है, ओके। और जयद्रथ वध हो गया, यशोधरा हो गया, द्वापर है, पंचवटी है, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? अगर इसको हम सही तरीके से लगाएं तो किस तरीके से आएगा? देखिए सबसे पहले तो बालकांड आता है, ओके। उसके बाद फिर अयोध्या कांड आता है, उसके बाद फिर जो है सुंदरकांड आता है और लास्ट में फिर लंका कांड आता है। हालांकि उसके बाद उत्तरकांड भी है, उसका इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो सही सटीक आंसर है हमारा वो बालकांड के बाद अयोध्या कांड, उसके बाद सुंदरकांड, फिर लास्ट में लंका कांड आता है, ओके। और जो रामचरितमानस है ये किसकी रचना है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। इसमें कुल कितने कांड हैं? इसमें कुल 7 कांड हैं। कितने? कुल 7 कांड हैं रामचरितमानस में, जिसको तुलसीदास ने रचना किया है। और तुलसी ने इसको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया था। कितना? 2 साल 7 महीने 26 दिन लग गए थे इसको तैयार करने में, इसको पूरा करने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल के किस उपन्यास में? तो वो उपन्यास है मानस का हंस। कौन सा उपन्यास है? मानस का हंस जो उपन्यास है उसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी को आधार बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी क्लियर हो जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी। तदीय समाज एक संस्था है, उसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? तो जो मधुलिका हैं वो मधुलिका हो गई और क्या कहते हैं उसको अरुण है, कौशल नरेश, सेनापति, ये सभी जो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, कहानी है पुरस्कार, ये सभी उसी के पात्र हैं, उसी के कैरेक्टर हैं ये, ठीक है, पुरस्कार के। चलिए आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, ओके। चलिए इनके और भी नाटक जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन, है ना, ये भी इनके और भी नाटक हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हैं? अंधा कुआं जो नाटक है उसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण लाल। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? जो प्रथम तार सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष 1943 है। तार सप्तक का जो आरंभ है वो 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में हुआ था, ठीक है। और ये जो तार सप्तक है इसमें 7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। कितनी? 7 कवि की रचनाएं इसमें संग्रहित हैं। ये प्रथम तार सप्तक जो था वो 1943 में आया था। दूसरा तार सप्तक जो था वो आपका 1951 में आया था।
तीसरा जो सप्तक था वो 1959 में आया था और चौथा सप्तक आपका 1979 में प्रकाशित हुआ था। और सभी सप्तकों का जो संपादन है वो अज्ञेय ने किया था। किसने? अज्ञेय ने किया था। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। कौन? गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? वह स्वर्णधूलि नहीं है। ओके, फिर किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है ये, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ओके, पंत की और भी रचना है, जैसे उच्छावास हो गया, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, ये सभी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। बाकी आपका जैसे ये उर्वशी हो गया एंड रेणुका है, रश्मिरथी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ये सभी आपके रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लोकायतन किस कवि की रचना है? जो लोकायतन है यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है, और यह एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य और महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो है कि सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? आचार्य चतुर्सेन के द्वारा जो रचित उपन्यास है उसका नाम सोमनाथ है। क्या है? सोमनाथ। चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है सोमनाथ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस की जो रचना है वह अवधी भाषा में की गई है। रामचरितमानस की रचना किसने की? महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में की है। और मैंने अभी बताया था कि रामचरितमानस को पूरा होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए अवधी भाषा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म डैश में हुआ था? कहाँ? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशानी में हुआ था। कहाँ? कौशानी में हुआ था सन 1900 में। ओके, और मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? मृत्यु 1977 में इलाहाबाद में हुई थी। और ये जो सुमित्रानंदन पंत हैं इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। क्या? गुसाई दत्त। और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन कहता है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन जो है वह मंगलेश डबराल की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन सी इज द राइट वन। बोलने में थोड़ी समस्या है तो उसकी वजह से क्लासेस भी आपकी नहीं हो पा रही थी एंड अभी भी समस्या है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने डैश नाटक की रचना की थी। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो युग प्रवर्तक के नाटककार हैं। उन्होंने अजातशत्रु नाटक की रचना की। किसकी? अजातशत्रु की, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो अजातशत्रु है वह राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि कौन है? तो रीतिकालीन की अगर बात करेंगे तो जो बिहारी लाल हैं ये रीतिकालीन कवि हैं। ये रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा में आते हैं, जबकि मीराबाई, सूरदास, नाभादास ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। ये सभी भक्ति काल के कवि हैं, मीराबाई, सूरदास और नाभादास। जबकि जो बिहारी लाल हैं ये रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वह सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुई है। और इसमें जैसे एक सीक्वेंस चलता है, सबसे पहले वैदिक संस्कृति आती है, वैदिक संस्कृत, ठीक है। उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत आती है, उसके बाद फिर नीचे पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, ओके, और प्राकृत के बाद फिर नीचे अपभ्रंश आती है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? यामा जो है वो छायावाद की जो प्रमुख कवित्री हैं महादेवी, उनका काव्य संग्रह है यामा। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था?
कौन सा कवि था? वह जायसी। कौन? जायसी, जिसका पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और ये क्या थे? ये एक आंख से ये काने थे। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने पर दिया जाता है। यदि आप साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ काम कर रहे हैं तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंदायन के रचयिता कौन हैं? चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। क्या? चंदायन की जो रचना है मुल्ला दाऊद ने की है और ये सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। क्या है? चंदायन जो है यह एक सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। ओके, इसके रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो जो द्विवेदी युग नामकरण है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अच्छा, अगर आपसे द्विवेदी युग की समय सीमा पूछ ले तो समय सीमा इसकी 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है वो सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी। कहाँ? सुमित्रानंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा, एक सेकंड प्लीज। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? उनके कविताओं के संग्रह का सही नाम तार सप्तक था। क्या था? तार सप्तक। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया भी था कि 1943 में जो अज्ञेय हैं उनके नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय की है। किसकी है? मोहनदास नैमिषराय की यह क्या है? आत्मकथा है, और ये हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है इदन्नम किसकी रचना है? जो इदन्नम है, इदन्नम जो रचना है वो किसकी है? यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। ये रचना, ये उपन्यास है। एक क्या है? उपन्यास है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा का। ओके, इदन्नम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? यानी कि ये चारों ही उपन्यास हैं। ये क्या हैं? ये चारों ही उपन्यास हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट का है। तो आपको आना चाहिए। इसमें 100 अजान और 1 सुजान जो उपन्यास है यह बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इसके बाद आता है आपका धूर्त रसिकलाल। ये किसका उपन्यास है? ये मेहता लज्जाराम शर्मा का है। किसका? मेहता लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है ये। ओके, फिर है जैसे निस्सहाय हिंदू। ये किसका उपन्यास है? निस्सहाय हिंदू जो है ये राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। ठीक है, फिर बचता है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न जो है ये ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। देखिए, 100 अजान और 1 सुजान ये उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है। धूर्त रसिकलाल ये उपन्यास है जो कि मेहता लज्जाराम शर्मा का है। निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है ये राधा कृष्ण दास का है। श्यामा स्वप्न जो है ये ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, किसकी वजह से? तो ये जो है गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है कवि केशव दास की
कौन सी रचना अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? वह रचना है रामचंद्रिका के बारे में ऐसा कहा गया है। किसके बारे में? केशव दास की जो रचना है रामचंद्रिका, ठीक है, उसके बारे में ऐसा कहा गया है। चलिए, और ये राम के चरित्र पर आधारित है। किस पर? ये राम के चरित्र पर आधारित रचना है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? लोक मंगल की भावना के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी को लोक मंगल का कवि कहा गया है। तुलसी जी को लोक मंगल का कवि कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल का कवि कहा है। क्वेश्चन कहता है अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। किसकी? प्रभा खेतान की रचना, यानी कि आत्मकथा है अन्या से अनन्या। ठीक है। क्वेश्चन कहता है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जो जीवनी है इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। आवारा मसीहा जो जीवनी है इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन का वर्णन किया गया है। ओके, ये जो आवारा मसीहा है इसके लेखक कौन हैं? तो लेखक भी ध्यान रखना जरूरी है। विष्णु प्रभाकर जो हैं वो इसके कौन हैं? लेखक हैं। ओके, और इसकी रचना कब हुई थी? इसकी जो रचना है वो 1974 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, समझिए, आवारा मसीहा जो रचना है, जो जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है और इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन का वर्णन किया गया है। ये जो आवारा मसीहा है ये 1974 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिता कहानी के लेखक कौन हैं? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। कौन? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। किसकी? भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली यह जो कथन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य एक ग्रंथ है। ओके, इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? यानी कि आचरण की सभ्यता जो है ये एक निबंध है और इसके निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? आचरण की सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। फिर क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है जो पीछे अभी क्वेश्चन आया था। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? इसको किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली मसनवी। क्या? सूफी संतों की शैली जो है वो मसनवी शैली है। कौन सी? मसनवी। अब यहाँ पे मसनवी का जो शाब्दिक अर्थ है वह दो होता है। मसनवी का शाब्दिक अर्थ दो होता है। ठीक है, और ये मूलतः फारसी काव्य शैली है। इसका प्रयोग हिंदी में प्रेम मार्गी कवियों ने अपने काव्य में किया और जो पद्मावत है वो इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के जो रचनाकार हैं वो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन? मैत्रेयी पुष्पा जी। और ये उनकी जो है आत्मकथा का दूसरा भाग था। ये जो है उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग था जो कि 2008 में आया था। ओके, इसका जो प्रथम भाग है वो कस्तूरी कुंडल बसय है जो कि 2002 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये उनका प्रसिद्ध उपन्यास है
100 अजान 1 सुजान। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट के और भी उपन्यास हैं, जैसे नूतन ब्रह्मचारी हो गया, रहस्य कथा हो गया, ये भी बालकृष्ण भट्ट के ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? वाराणसी, तो गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन है वह 80 घाट पर हुआ था। कहाँ? 80 घाट पर हुआ था। और इनके मृत्यु के बारे में एक बहुत ही चर्चित पंक्ति है, और पंक्ति क्या है? संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है, ये इनके जो है कि मृत्यु के बारे में चर्चित कवि है, मतलब वो लाइन है। देखिए, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? देखिए, भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो नाभा दास जी हैं। भक्तमाल के रचनाकार नाभा दास जी हैं। और भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों यानी कि 200 कवियों का वर्णन किया गया है। किसका? 200 कवियों का। किसमें? भक्तमाल में। ठीक है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर की भाषा ब्रज है। कौन सी? सूरसागर की भाषा कौन सी है? सूरसागर की भाषा ब्रज है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो वसंत, ये जो कविता है वह सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा रासो? पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो या परमाल रासो, बीसल देव रासो? कौन है? तो वह परमाल रासो। क्या? परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो रचयिता हैं वो जगनिक हैं। कौन? परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। ओके, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदवरदाई। खुमाण रासो के रचयिता दलपति विजय। इसके रचयिता कौन है? दलपति विजय। ठीक है। और बीसल देव के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता नरपति नालह हैं। नरपति नालह। ठीक है। अब इनको आप नोट कर सकते हैं कॉपी पे। देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। और खुमाण रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, जिसको आल्हाखंड भी कहा जाता है। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। क्या कहा है? द्विवेदी युग के जो प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? वह बाबा श्याम सुंदर दास हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबा श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है वो मेरी आत्म कहानी थी। कौन सी थी? मेरी आत्म कहानी, ये इनकी रचना थी, आत्म कहानी। ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कौन कवि हैं? वह शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। किसने कहा था? इनको ये नाम किसने दिया था? अज्ञेय जी ने। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने जो है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा था। ठीक है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर जो है वह लल्लू लाल जी की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे सिंहासन हो 32 हो गया, बैताल 25 हो गया, शकुंतला नाटक हो गया, बहुत सारे हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी।
ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माना जाता है। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कौन? घनानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम का उपनाम क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इनका पूरा नाम अज्ञेय, इनका उपनाम अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। अच्छा, हरियोध का, ये हरियोध किसका उपनाम है? हरियोध जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम हरियोध है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है और चंद्रधर शर्मा का उपनाम गुलेरी है। ओके, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी के जो दोहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किसके? बिहारी के। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने ब्रज भाषा में, सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में अपना सूरसागर की रचना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बीजक किसकी रचना है? जो बीजक है वह कबीर जी की रचना है। बीजक भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बात सिंपल, आगे बढ़ते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? जो भूषण है वह रीतिकाल के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। सिंपल क्वेश्चन। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं और ये जो कवितावली है वह ब्रज भाषा में रचित है। किसमें? कवितावली ब्रज भाषा में रचित है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित जो ग्रंथ है विनय पत्रिका, वो एक गीति काव्य है। क्या है? यह एक गीति काव्य है। ठीक है, और यह ब्रज भाषा में रचित है। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधेर नगरी जो एक नाटक है, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले जो कवि थे वह खुसरो थे। कौन? अमीर खुसरो, जिनका पूरा नाम है, क्या नाम है? अमीर खुसरो। ठीक है, और इनका अगर वास्तविक नाम की बात करें, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है, और ये जो है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो के रचयिता कौन है? देखिए, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। जगनिक जो हैं ये परमाल रासो के रचयिता हैं। और परमाल रासो को क्या कहा जाता है? परमाल रासो का दूसरा नाम क्या था? आलह खंड। ठीक है, जिसके रचनाकार जगनिक हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे नल्ल सिंह की बात करें, तो इन्होंने विजयपाल रासो लिखा है। क्या लिखा है? विजयपाल, आप लिख लीजिए विजयपाल रासो। ठीक है, नोट कर लीजिए कि जो रचयिता हैं नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है। और वहीं पर नरपति नालाह ने बीसल देव रासो लिखा है। क्या? बीसल देव रासो लिखा है। किसने लिखा है? ये आपके नृपति नालाह ने लिखा है। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। ठीक है, सारे क्लियर। नल्लह सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है, इसकी रचना है। नरपति नालाह की रचना बीसल देव रासो है। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। जगनिक की रचना परमाल रासो है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मृगावती किसकी रचना है? जो मृगावती है वह कुतुबन की रचना है। ठीक है, मृगावती सूफी कविता जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसकी जो है कि कुतुबन जो है वो इसके रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ओके, सिंपल सी बात है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। और इसमें कांड हमने बताया था शुरुआत में, कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं रामचरितमानस में। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया?
आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम प्रस्तावित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आदिकाल की रचना है, कौन है? तो वह खुमान रासो जो है यह आदिकाल की रचना है, जिसको खुमान रासो लिखते हैं। ठीक है, आदिकाल की रचना खुमान रासो है। और खुमान रासो के रचयिता कौन है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, दलपति विजय। कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। ठीक है, और आदिकाल की और भी रचनाएं हैं, जैसे बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, ये भी जो हैं आदिकाल की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये पुरस्कार इनको 1972 में जो है दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वह चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि। ठीक है, और शुक्ला जी के और भी निबंध हैं, जैसे मित्रता हो गया, क्रोध है, श्रद्धा है, भक्ति, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए, जबकि यहाँ पे अगर बात करें आलोक पर्व की, आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, और छीण बोले कण मुस्काए, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ओके, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि जो पंजाबी है वह गुरुमुखी में लिखी जाती है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। वहीं पर बात करें ब्राह्मी और खरोष्ठी की, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी जो हैं ये लिपियाँ भारत की प्राचीन लिपियाँ हैं। इनका प्रयोग प्राचीन काल में हुआ करता था। ठीक है, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की रचना जो कवितावली है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्या? ब्रज भाषा में। ठीक है, चाहे वो जो कवितावली हो या गीतावली हो या फिर विनय पत्रिका, इन सब की रचना जो इन सब की जो भाषा है वह ब्रज भाषा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन हैं? राम की जो शक्ति पूजा कविता है इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नांकित में से कौन सी रचना संस्कृत के वर्णिक छंदों में है? कौन सी रचना? वह प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, और प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत के वर्णिक छंदों में हुई है। सिंपल सी बात है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? मानस का हंस जो उपन्यास है इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन? अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मानस का हंस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वेरी गुड। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो जो पृथ्वीराज रासो है, जो पृथ्वीराज रासो है जिसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। कौन? चंद्रवरदाई हैं। यह प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ओके, अगर अब बात करें पद्मावत की, पद्मावत जो है ये सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के द्वारा रचा गया महाकाव्य है। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी का महाकाव्य है, और रामचंद्रिका जो है ये रीतिकालीन कवि केशव दास जी की रचना है। ओके, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन इज, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है यह विश्वनाथ जी का क्या है? कथन है। विश्वनाथ का कथन है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। मंगलेश डबराल की रचना जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह कौन सी रचना है? वह रचना है हम जो देखते हैं। ठीक है, और उनको जो है कि 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड आपसे कहना चाहेंगे कि क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत फास्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम जो है वह पंडित किशोरीदास वाजपेयी है। क्या नाम है? पंडित किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।